ये सवाल हमेशा से रहा है, क्या भगवान है? भगवान के होने न होने का सवाल सदियों से इंसानों को उलझाता रहा है। ये ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं, एक रहस्य जो हमें अब भी सोचने पर मजबूर करता है। पुराने जमाने के ज्ञानियों से लेकर आज के विचारकों तक लोग इस गहरे सवाल से जूझते रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप और इस दुनिया में अपनी जगह को समझने की कोशिश करते रहे हैं। इतिहास में भगवान के होने और न होने के लिए अनगिनत तर्क दिए गए हैं। कुछ लोगों को आस्था और विश्वास में सुकून मिलता है, जबकि दूसरे तर्क और वैज्ञानिक सबूतों पर भरोसा करते हैं। ये बहस अक्सर सृष्टि, उद्देश्य और जीवन के अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रह्मांड की विशालता, उसके जटिल नियमों और लुभावनी सुंदरता के साथ विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा कर सकती है। कुछ लोग इसे एक दिव्य रचनाकार के प्रमाण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण मानते हैं। अंततः भगवान के अस्तित्व का प्रश्न एक गहरा व्यक्तिगत प्रश्न है, जो अक्सर हमारी परवरिश, अनुभवों और दुनिया को देखने के नजरिए से प्रभावित होता है। ईश्वर को परिभाषित करना, भगवान से हमारा क्या मतलब है? इससे पहले कि हम भगवान के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करें, ये जानना जरूरी है कि हम भगवान से क्या मतलब निकालते हैं। भगवान की अवधारणा अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और व्यक्तिगत मान्यताओं में व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ के लिए भगवान एक व्यक्तिगत देवता है जो उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, जबकि अन्य लोग भगवान को एक अमूर्त शक्ति या सिद्धांत के रूप में देखते हैं। कुछ धर्म भगवान को एक रचनाकार देवता के रूप में चित्रित करते हैं, जो ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अन्य लोग भगवान के प्रेम, करुणा और न्याय के गुणों पर जोर देते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं जो भगवान को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक मानती हैं। भगवान को लेकर मान्यताओं की विविधता इस अवधारणा की जटिलता को दर्शाती है। इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ बात करना जरूरी है, ये मानते हुए कि ईश्वर की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। जिद्दू कृष्णमूर्ति, सत्य का एक खोजी। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे, जिन्होंने चेतना, सत्य और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के हमारे तरीके पर गहरा प्रभाव डाला। 1895 में भारत में जन्मे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं, जो आत्म खोज और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के महत्व पर जोर देती थी। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सत्य एक पथहीन भूमि है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी संगठित धर्म, हठधर्मिता या गुरु के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तियों को अपने स्वयं के शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रत्यक्ष अनुभव और आत्म जांच के महत्व पर जोर दिया। अपने पूरे जीवन में कृष्णमूर्ति ने भगवान की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी, लोगों से आग्रह किया कि वे अपने लिए सत्य की खोज करने के लिए विश्वास प्रणालियों और धार्मिक संस्थानों से आगे देखें। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को अधिक जागरूक और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। भगवान पर कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण विश्वास और हठधर्मिता से परे। भगवान पर कृष्णमूर्ति के विचार अपरंपरागत थे और पारंपरिक धार्मिक सोच को चुनौती देते थे। उनका मानना था कि सदियों से हठधर्मिता, कर्मकांड और अंधविश्वास से भगवान की अवधारणा विकृत हो गई है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता विश्वास या पूजा में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मज्ञान में है। उनका तर्क था कि भगवान की खोज अक्सर भय, अकेलेपन या सुरक्षा की इच्छा से उत्पन्न होती है। लोग जीवन और मृत्यु की अनिश्चितताओं का सामना करने के तरीके के रूप में भगवान के विचार से चिपके रहते हैं। हालांकि कृष्णमूर्ति का मानना था कि सच्ची आजादी खुद को और अपनी चेतना की प्रकृति को समझने से आती है। उन्होंने व्यक्तियों को अपनी मान्यताओं और धारणाओं पर सवाल उठाने, बाहरी रूप से उनकी तलाश करने के बजाय अपने भीतर उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। कृष्णमूर्ति के लिए सच्ची यात्रा भगवान को खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने भीतर ईश्वर को खोजने के बारे में थी।
भाग 5 अलगाव का भ्रम, एकता को समझना। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का केंद्र एकता की अवधारणा थी। उनका मानना था कि हम एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से जो अलगाव महसूस करते हैं वह एक भ्रम है। यह भ्रम हमारे अहंकार से उपजा है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों के आधार पर पहचान की झूठी भावना पैदा करता है। कृष्णमूर्ति का तर्क था कि जब हम अपने अहंकार के साथ बहुत दृढ़ता से पहचान करते हैं तो हम अपने और बाकी अस्तित्व के बीच एक बाधा पैदा करते हैं। हम खुद को अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखते हैं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत पूर्ति चाहते हैं। हालांकि सच्ची शांति और खुशी सभी चीजों के साथ हमारी जुड़ाव को पहचानने से आती है। जब हम अलगाव के भ्रम को छोड़ देते हैं तो हम सभी प्राणियों के लिए एकता और करुणा की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। भाग 6 आत्म साक्षात्कार का मार्ग, अपने भीतर देखना। कृष्णमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बाहरी गतिविधियों में नहीं बल्कि अपने भीतर देखने में है। उनका मानना था कि जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब आत्म जांच, ध्यान और सचेत अवलोकन के माध्यम से मिल सकते हैं। उन्होंने व्यक्तियों को बिना किसी निर्णय या लगाव के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान देते हुए बिना किसी विकल्प के जागरूकता की स्थिति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने मन की कार्य प्रणाली को देखकर हम उस अनुकूलन और पैटर्न को सुलझाना शुरू कर सकते हैं जो हमें दुख में फंसाए रखते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सच्ची आजादी खुद को सबसे गहरे स्तर पर समझने से आती है। जब हम अपने अहंकार की सीमाओं से मुक्त होते हैं तो हम दुनिया को स्पष्टता, करुणा और शांति की गहरी भावना के साथ अनुभव कर सकते हैं। भाग 7 रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान को पाना, साधारण में पवित्र। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं ने इस धारणा को चुनौती दी कि आध्यात्मिकता रोजमर्रा की जिंदगी से अलग है। उनका मानना था कि ईश्वर को साधारण में, जीने के साधारण कार्यों में और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में पाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तियों को जीवन को आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया, वर्तमान क्षण की सुंदरता और चमत्कार पर ध्यान दिया। चाहे वह हमारी त्वचा पर सूर्य की गर्मी की सराहना करना हो, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना हो या हंसी की आवाज सुनना हो, हमारे दैनिक जीवन में आनंद और कृतज्ञता का अनुभव करने के अनगिनत अवसर हैं। कृष्णमूर्ति के लिए आध्यात्मिकता दुनिया से बचने के बारे में नहीं थी, बल्कि इसे पूरी तरह से अपनाने के बारे में थी। उनका मानना था कि सचेत और प्रामाणिक रूप से जीकर हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को विकास, सीखने और आत्म खोज के अवसरों में बदल सकते हैं। भाग 8 व्यक्तिगत अनुभव का मामला, बौद्धिकता से परे। कृष्णमूर्ति ने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि वास्तविकता की प्रकृति को केवल बौद्धिक समझ के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से आता है, एक गहरे सहज ज्ञान से जो मन की सीमाओं को पार कर जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपनी शिक्षाओं या किसी अन्य विश्वास प्रणाली को आंख बंद करके स्वीकार करने से हतोत्साहित किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें इन विचारों का स्वयं पता लगाने, उन पर ध्यान करने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया कि क्या वे उनके अपने आंतरिक अनुभव के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सत्य की यात्रा एक गहरा व्यक्तिगत यात्रा है। वह अक्सर कहते थे, सत्य एक पथहीन भूमि है, जिसका अर्थ है कि इसे खोजने का कोई एक सही तरीका नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म खोज की अपनी अनूठी यात्रा शुरू करनी चाहिए। भाग 9 निष्कर्ष, रहस्य को अपनाना। भगवान के अस्तित्व का प्रश्न ऐसा है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें हठधर्मिता और विश्वास प्रणालियों से आगे बढ़ने, आत्मजांच और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
वह हमें अपने भीतर देखने, अपनी चेतना की प्रकृति का पता लगाने और सभी चीजों के परस्पर संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंततः भगवान के अस्तित्व का प्रश्न एक रहस्य बना रह सकता है। हालांकि अज्ञात को अपनाकर ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा करके हम अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यात्रा ही खोजना और प्रश्न करना किसी भी निश्चित उत्तर को खोजने जितना ही परिवर्तनकारी हो सकता है।